मित्र अनिल को होली की मस्ती बचपन में कुछ ज़्यादा ही रहती थी। पापा से उसका रंग और पिचकारियों के लिए जिद करना, माँ का डांट यानी कपड़े, बिस्तर, पर्दे आदि खराब ना कर दे और घर के बाहर जाकर रंग खेलने की हिदायत मिलना तो आम बात थी। अनिल बड़ा हुआ तो दोस्तों के साथ होली खेलना, घर के सदस्यों रिश्तेदारों को छोड़ होली के दिन भर बाहर रहना, ये हर साल का उसका क्रम रहता था। अनिल ने शादी होने के बाद शुरू में पत्नी रागिनी के संग होली खेली। कुछ सालों बाद में फिर दोस्तों के संग। घर में बुजुर्ग सदस्य की भी इच्छा होती थी कि कोई हमें भी रंग लगाए, हम भी खेले होली। वे बंद कमरे में अकेले बैठे रहते और उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलने की बातें भी सुनने को मिलती कि बाहर से मिलने जुलने वाले लोग आएंगे तो वे घर का फर्श और दीवारें खराब कर देंगे, इसलिए या तो बाहर बैठो नहीं तो दरवाज़ा बंद कर दो। अनिल के पिता बाहर बैठे रहते। अक्सर देखा गया कि बुजुर्गों को कोई रंग नहीं लगाता। वे तो महज के घर के सदस्यों का लोग बाग पूछते तो बताते रहते। ऐसा लगता है कि घरों में बुजुर्गों के बैठकर भोजन करने एवं उन्हें बाहर साथ ले जाने की परंपरा तो मानो विलुप्त सी हो गई हो। अनिल की पत्नी रागिनी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ समय बाद उसका स्वर्गवास हो गया। होली का समय आया तो होली पर मृत के यहाँ जाकर रंग डालने की परंपरा होती है। वो हुई और रिश्तेदार रंग डालकर चले गए। अगले साल फिर होली के समय घर के बाहर होली खेलने वालों का हो हल्ला सुनाई दे रहा था। अनिल दीवार पर लगी पत्नी की तस्वीर को देख रहा था। उसे पत्नी की बातें याद आ रही थी। क्या जी, दिन भर दोस्तों के संग होली खेलते हो? मेरे लिए आपके पास समय भी नहीं है। मैं होली खेलने के लिए मैं हाथों में रंग लिए इंतजार करती रही। इंतजार में रंग ही फीका पड़ा एवं हवा में उड़ गया। अनिल के आंखों में आंसू एवं दोनों हाथों में गुलाल लिए तस्वीर पर गुलाल लगाया। सोच रहा था कि वार त्योहार पर तो घर के लिए भी कुछ समय निकालना था। वे पल लौटकर नहीं आ सकते जो गवा दिए। जब बच्चों की माँ जीवित थी तो बच्चे एक दूसरे को रंग लगाने के लिए दौड़ते, तब वे माँ के आंचल में छुप जाते थे। अब अनिल के बच्चे अनिल और घर के बुजुर्गों को रंग लगा रहे थे। हिदायतें गायब हो चुकी थी। अनिल दोस्तों से आंखों में आंसू लिए हर होली पे यही बात को दोहराता, त्योहार तो आते हैं मगर अब लगते हैं सोने से। इसलिए दोस्तों, आप अपना समय अधिक से अधिक अपनों के साथ बिताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आपको कहानियाँ सुनने को मिलेगी।